देखिए किस तरह से वृक्षों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को नष्ट किया जा रहा है, आम जीवन प्रभावित है, मानव जीवन और पशु पक्षी इससे बहुत ही विचलित है और भीषण गर्मी के है। चलते हो रहा है प्रदूषण। हरियाली नहीं है, कुछ पानी जल पानी की व्यवस्था है ये नहीं तो क्या करेगा। हीट वेव है, गर्म। जिम्मेदार कौन है? सरकार है जिम्मेदारों को करूँ कुछ व्यवस्था नहीं किया है। अब पेड़ लगना चाहिए। तब यहाँ पेड़ आओ कट तो रहा है। यहाँ आओ पेड़ काट दे रहा है, सब साफ कर दे रहा है। लगा रहा है नहीं ना, वो लगा वो करता है तो देखभाल नहीं करता है। इस भीषण गर्मी में असर किस पर पड़ेगा? जान माल पर पड़ेगा, सब मानव चीज़ पर जीवन जी, पर सब पड़ेगा। मानव जीवन, सब जीवन पर। जानवर भी तबाह है, करूँ पानी की व्यवस्था भी नहीं है, प्यासे से आदमी भटक रहा है, कुछ व्यवस्था नहीं है। तो क्या नाम हुआ सर आपका? हम लोग बैजू मिस्त्री, कहाँ है आपका घर? पुनाई चक पटने में है। धन्यवाद। नमस्कार, हम इस समय खड़ा हैं पटना में चिड़ियाखाना के आसपास और यहाँ से कई रास्ते हैं। एक तरफ जाता है चिड़ियाखाना राज्यपाल भवन की तरफ, एक तरफ जाता है एयरपोर्ट, एक तरफ जाता है हज भवन की तरफ और एक तरफ जाता है बहुत सारे मिनिस्टर्स का घर है, जजेस के घर हैं और मुख्यमंत्री आवास भी है। तो हम आसपास में ही खड़े हैं। हम आपको बता दें कि इतनी भीषण गर्मी आखिर क्यों पड़ रही है, कारण क्या है। पिछले वर्ष भी गर्मी था, पारा 40 के पार था। इस वर्ष भी वही हाल है। सड़कों पे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, लोग नहीं दिखाई देते हैं, एक भी चलने वाले। और लोग इस इंतज़ार में होते हैं कि अगर कहीं पर पेड़ होगा तो उसकी छाया के नीचे हम बैठ जाएंगे, कहीं पानी मिलेगा तो हम पिएंगे। और सिर्फ मनुष्य का ही नहीं बल्कि पशु और पक्षियों का भी वही हाल है। हम आपको दिखा रहे हैं ये बाज़ार का दृश्य। एक भी ग्राहक नहीं है, एक भी लोग नहीं हैं। सड़कों पे सभी दुकानदार चुपचाप बैठे हैं अपने दुकानों को लेकर और पूरा सड़क सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं कहीं पर कोई पब्लिक आम आदमी दिखाई नहीं दे रहा है और इतना भीषण गर्मी है। इस गर्मी के कारण दुकानदार अपनी दुकानों को खोल कर बैठे हैं और ग्राहक के प्रतीक्षा में हैं, लेकिन ग्राहक है कि सड़कों पे दिखाई नहीं दे रहा है। कारण है ये भीषण गर्मी। हो सकता है इसी भीषण गर्मी के कारण चुनाव का प्रतिशत घटा हो और जहाँ जहाँ भी चुनाव हुआ है अभी तक वहाँ ये देखा गया कि मतदान जितना होनी चाहिए उतना हुआ नहीं है। तो ये गर्मी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है। पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से परेशान है और इस दिशा में कुछ ना कुछ कदम उठा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं भीषण गर्मी रुकने का नाम नहीं ले रही है और पूरी दुनिया एक है। इससे पशु पक्षी को भी जल नहीं मिल पा रहा है और वो भी जल की तलाश में जहाँ तहाँ भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पशु और पक्षी किस तरह से पानी की तलाश में भटक रहे हैं। कई पक्षी तो अपना जीवन भी गंवा चुके हैं और पानी इन्हें नहीं मिल पाया। आप देखिए पानी के लिए कितना लोग विचलित हैं, कितना परेशान हैं और जगह जगह पानी को तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि जो भीषण गर्मी है, भीषण गर्मी का कारण है वृक्ष का कट जाना। चूँकि वृक्ष नहीं है, एक मनुष्य को कम से कम एक वृक्ष की आवश्यकता है। अगर एक मनुष्य को एक वृक्ष मिले तो मानव जीवन सही रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि वृक्ष बिल्कुल भी कट रहा है। हम जो विकास की तरफ जा रहे हैं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क बन रहा है, नाला बन रहे हैं, जो भी हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, उन विकासों को बढ़ाने के लिए सरकार जो है बड़े बड़े वृक्षों को काट दे रही है। वृक्ष मानव जीवन है, वृक्ष मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए जीवन प्रदान करता है और हम वृक्ष को ही काट दे रहे हैं। जितना वृक्ष होना चाहिए उतना है नहीं। घनी आबादी में तो बिल्कुल भी वृक्ष नहीं है और जंगलों की बात करें तो जंगलों में भी प्रतिदिन कितना वृक्ष कट रहा है इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। जो वृक्ष सूख रहे हैं उस वृक्षों को नहीं बल्कि जो हरे भरे वृक्ष हैं उन वृक्षों को काट दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए। चूँकि हम जिस जीवन शैली में जी रहे हैं, हमारे इस जीवन शैली में घरों का खूबसूरत करना, उन्हें सजाना, घर में सोफ़ा और बहुत सारे लकड़ी से बने हुए फर्नीचर का प्रयोग करना, तो फर्नीचर बनेगा कहाँ से जब तक हम लकड़ियों का जुगाड़ नहीं करेंगे। और लकड़ी आएगा कहाँ से? लकड़ी जंगलों से आता है,
लकड़ी वृक्षों को काट कर ही लाया जाता है। तो इसलिए हम कमाने की तरफ हैं। सरकार को चाहिए कि इस पर पूरा ध्यान दे और वृक्ष को कटने ना दे। जो लकड़ियों का वृक्ष का कट जाना और वृक्ष से लकड़ियों का सामान बनाना और आधुनिक जीवन शैली को जीना कहीं ना कहीं ये मानव जीवन के लिए बहुत खतरा है। आज मनुष्य जीवन में हार्ट अटैक का जो सिलसिला है वो बहुत ही रफ्तार से चल रहा है। कभी भी किसी को हार्ट अटैक हो सकता है और कई तरह की बीमारियां जो है हमारे जीवन शैली में नए नए आ रहे हैं। इन सभी का कारण है कहीं ना कहीं वृक्ष का कट जाना। जो हमारा वायु है वो दूषित हो चुका है, पॉइजन है उसमें। रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा और हमें बेहतरीन से बेहतरीन ऑक्सीजन प्राप्त होगा। लेकिन अगर वृक्ष ही नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होगा? और जब हमें ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगी तो हमारा जीवन बिल्कुल है कि दिन प्रतिदिन नष्ट होता जाएगा। और वृक्ष के बगैर तो वृक्ष को काटिए नहीं, वृक्ष को रोकिए और वृक्ष को कटने से बचाइए। मैं यही आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा और सेवा करें ताकि वृक्ष बड़ा हो सके और वृक्ष से लोगों को जीवन